राधे राधे दोस्तों। तो ये सुबह 8 बजे का व्लॉग है। तो आज गुड मॉर्निंग, और ये आज की गुड मॉर्निंग है क्योंकि आज का ही दिन है। लेकिन क्या हुआ कि ये 21 जुलाई का है दिन, और मैं लेट हो गई थी थोड़ा। लेकिन मैंने कहा नहीं, व्लॉग्स चलो शुरू कर ही देती हूँ। उठ तो मैं जल्दी गई थी, लेकिन फिर मैं लेट ही रही। समझ ही नहीं आ रहा था आज क्या करें क्या नहीं करें। और जब मैं काम में लगी तो टाइम का पता ही नहीं चला, और काम बढ़ता गया। तो मैंने कहा पहले फेस से स्टार्टिंग करती हूँ, क्योंकि ना फेस पे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आज इसको कर लेते हैं। तो मेरे पास स्क्रब रखा हुआ था एवर यूथ का, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। वैसे तो मुझे जो मिल जाए मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन लेती मैं वही हूँ ज़्यादातर। तो इसी वजह से मैंने उसे ही यूज़ कर लिया, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए स्पेशली अगर आप टाइम निकालोगे तो मुश्किल है। और मेरी जैसी हाउसवाइफ तो वैसे ही बहुत कम ही जाती हैं पार्लर वगैरह, क्योंकि मुझे तो इतना पसंद नहीं है पार्लर जाना। थ्रेडिंग के लिए मैं कर नहीं सकती थ्रेडिंग, इस वजह से मुझे जाना पड़ता है, नहीं तो मैं ना जाऊँ, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो जो है घर में ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं रहता कहाँ जाना है क्या नहीं। तो इसी वजह से। और ये व्लॉग मेरा लेट नाइट को ही मैं अपलोड कर रही हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। अब आप खुद ही देखना, मुझे आज मेरी मौसी के घर भी जाना है, तो आप भी मेरे साथ चलना। तो वो मुझे बहुत बाद में पता लगा था, क्योंकि आज कुछ है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज क्या था गुरु पूर्णिमा के अलावा, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो मुझे वहाँ जाना था, तो ये इस टाइम पे मुझे सुबह पता नहीं था कि मुझे वहाँ जाना है। मुझे तो बहुत देर बाद पता लगा था कि हाँ भाई मुझे जाना है वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, तैयार हो जाएंगे फिर हम भी। तो अभी तो घर में बहुत काम है, अभी तो देखते रहिएगा कि कितना काम मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि वीडियो में और रियल में बहुत फ़र्क होता है। कहाँ 4-5 घंटे का काम हमें 15-20 मिनट की वीडियो में डालना होता है, तो आप समझ सकते हैं। और ये वीडियो तब भी थोड़ी लेंदी हो गई है, मैं छोटी करते करते तब भी थोड़ी हो गई है। तो आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, और आप मेरे से कनेक्टेड रहेंगे इस व्लॉग के थ्रू। तो चलिए बने रहिएगा, आगे देखते रहिए। इसके बाद मुझे मशीन लगानी है, क्योंकि आज संडे था तो कपड़े वगैरह भी हो रहे थे, तो मुझे मशीन भी लगानी थी। तो अभी मैं मशीन लगाऊंगी। तो ये मैंने लगा लिया नीम का फेस पैक, क्योंकि मेरे पिंपल्स वगैरह भी आते हैं ना, तो इससे ठंडक भी रहती है फेस पे, और इससे ना एक्ने वगैरह भी कम ही आते हैं। तो ये देखिए आ गया काफ़ी हद तक ग्लो। तो चलिए अब कर लेते हैं काम। तो ये लगा दी मैंने मशीन, हस्बैंड मेरे सो रहे हैं, फटाफट से लगा देती हूँ मशीन में डालूँगी सारे कपड़े। 2 बार में हुए थे, हाँ इतने कपड़े थे कि 2 बार मशीन लगी और सारे कपड़े धुल गए। फिर मैंने ये वाइटनर लिया है, ये एक्चुअली हैंकी और बनियाइन वगैरह में मैं इसे यूज़ करती हूँ, या किसी चीज़ पे दाग लग जाए तो यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने ले लिया है ब्लीच लिक्विड भी कहते हैं इसको, आपको पता होगा इसे क्या कहते हैं। तो ये कोई, मैं किसी चीज़ का रिव्यू नहीं दे रही हूँ, बस बता रही हूँ। तो इसे मैं 15-20 मिनट भिगो दूँगी, और जितने ज़्यादा देर भिगो दोगे उतना अच्छा, उतना ही वाइट हो जाएंगे कपड़े। तो इसे मैं भिगो के छोड़ दूँगी, मेरे सारे कपड़े धुल जाएंगे, बर्तन धुल जाएंगे, तब इसको मैं वॉश करूँगी। वॉश क्या करना है, हल्का सा लिक्विड डालना है और बस पानी से निकाल दो, बिल्कुल वाइट हो जाएंगे हैंकी। क्योंकि इनमें नीले नीले से हल्के फुल्के ना दाग लग गए थे। तो मैंने कहा चलो मैं हर हफ्ते जब भी मैं मशीन लगाती हूँ, ये नहीं कि मैं धोती हूँ उसमें, नहीं ऐसा नहीं है, कि मुझे लगता है कि हैंकी से अब ये दाग नहीं हट रहा, या कुछ ऐसे दाग होते नहीं हटते, तभी यूज़ करती हूँ। या हैंकी हो गया या कोई भी क्लॉथ्स हो गया, तो तभी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ बर्तनों का भी ढेर लगा हुआ था सुबह के टाइम, क्योंकि हमने लेट नाइट खाना खाया था। तो उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए नहीं, मैंने कहा अब सुबह ही धोऊँगी। कोशिश करती हूँ अब अपनी रूटीन में आने की,
क्योंकि मेरा रूटीन इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ, और आपको अपडेट भी देनी थी कि अब डुगू बहुत ठीक है, बहुत मतलब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा है अब आने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घर की दवाई दी है कि आप घर पे इसे दवाई दो और अब ज़रूरत नहीं है आने की, इसका ट्रीटमेंट वगैरह पूरा हो गया। तो अब डुगू आराम से खाना खा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, अब ठीक है। तो आप टेंशन ना लें, बिल्कुल ठीक है अब डुगू मेरा। तो देखिए आपसे बातें करते करते बर्तन भी धुल गए। और इतनी ज़्यादा गर्मी, सुबह शाम रात इतनी गर्मी है कि बस बता नहीं सकते। ज़रा सी बारिश हुई है लेकिन वो बारिश हो के भी बंद हो गई और सड़क भी सूख गई और पता भी नहीं चला कि बारिश भी। लोग कह रहे हैं कि हाँ बारिश हुई है, हम मैंने कहा मुझे पता ही नहीं चला बारिश हुई है। लोगों की जगह पे कहाँ कहाँ कितनी, कहीं बारिश आ रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है। बस दिल्ली में ही ऐसा नहीं हो रहा। बाढ़ मैं नहीं चाहती बाढ़ आए, लेकिन बारिश तो आए, इतनी गर्मी हो रही है, परेशान हो गए हैं। और इस बार मेरे से गलती हुई, मैंने एसी भी नहीं लगवाया, ऊपर से बारिश भी नहीं हो रही है और ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। गर्मी गर्मी गर्मी। तो ये यहाँ से मैंने सारा इसको मुझे धोना है। ये जो टेबल पे बिछा है ना कपड़ा, पन्नी है, ये पन्नी जैसे ही होता है, प्लास्टिक जैसी, तो इसको मैं धो लूँगी हाथ से ही। और फिर मैंने सोचा चलो जब इतना कर ही रही हूँ तो घर भी धो ही लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो घर भी धो ही लेते हैं, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। डुगू जगह जगह ना, अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो ये जगह जगह पे ना सुसु वगैरह कर रहा था। तो फिर मैंने कहा कहाँ कहाँ पोछा लगाऊँ, इससे अच्छा मैं धो ही देती हूँ। तो वैसे भी मैं धो ही देती हूँ 4 दिन में 5 दिन में, लेकिन अभी मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था। लेकिन फिर मैं सफाई कर रही थी तो फिर मैंने कहा नहीं चलो धो ही देते हैं। तो देखिए आपके सामने, देखते देखते कुछ ऐसा प्लान नहीं था, कोई मशीन नहीं लगाने का प्लान था, कुछ नहीं था। लेकिन ये धीरे धीरे करते मेरा काम बढ़ता गया। लेकिन हाँ कंप्लीट भी हो गया, लेकिन मुझे फिर इधर उधर भी जाना था तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब करना तो है ही है। उस हिसाब से फिर मैंने कहा कर ही लेते हैं काम तो करना मुझे ही है, कोई दूसरा तो आएगा नहीं करने, ना मैंने मेड रखी हुई है। तो जब मुझे ही करना है तो फिर मैं किसका वेट कर रही हूँ। और घर साफ होके इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। लेकिन वो जब थकान होती है तब वो भी पता चलती है। जैसे वीडियो में जल्दी जल्दी होता है, ऐसे रियल में हो जाए तो कितना अच्छा रहे। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करना मुझे। तो ये देखिए सारा मैंने धो दिया और बाहर से भी धो दिया, थोड़ा सा पानी और लेके बाहर की तरफ रह गया है अभी थोड़ा सा, उसे धो के, क्योंकि बाहर मैं अपना बोर्ड वगैरह रखती हूँ ना, तो वहाँ पे भी मैं थोड़ा साफ़ ही रखती हूँ। तो ये मैंने धो दिया है बाहर और फटाफट से वाइपर मार लेंगे, सारा पानी निकाल देंगे जितना भी है। उसके बाद पोछा मैंने लास्ट में लगाया था, पहले मुझे और अंदर काम था, मैंने कहा वो कर लेती हूँ, उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी। क्योंकि अभी एक तरफ मशीन चल रही थी ना, तो मैंने कहा एक ही बार मशीन वगैरह हटा के फिर मैं पोछा ओछा लगाऊंगी। आज पता नहीं था कितना हेक्टिक मेरा दिन जाएगा, मैंने सोचा नहीं था, कुछ भी प्लान नहीं था, कुछ भी प्लान, क्योंकि अभी मेरा रूटीन बिल्कुल नहीं सही चल रहा। मैं कोई भी काम रूटीन पे नहीं कर पा रही हूँ। नहीं तो मैं सुबह 4-5 बजे तो उठूँ, 4-5 बजे नहीं, एटलीस्ट 6 बजे तो उठ जाऊँ। 6 बजे उठ के मेरा रूटीन सेट होगा। तो अब मैंने सोचा है मैं मंडे से करूँ कोशिश कि उठने की, तो मुझे उसके लिए टाइम से सोना पड़ेगा। अब ये व्लॉग मैं लेट नाइट को एडिट करके हाथों हाथ डालूँगी, तो देख लो आपके सामने है, मुश्किल है थोड़ा, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी कि टाइम टू टाइम अब उठ जाया करूँ, अपना रूटीन में आऊँ। क्योंकि डाइट की भी मेरी बैंड बज रही है, तो जब तक रूटीन में नहीं आऊँगी मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी। ये तो अभी जल्दी जल्दी में डुगू का चक्कर, थोड़ा टेंशन, इधर उधर का दिमाग, लेकिन अब मैं
ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, अब डुगू ठीक है तो सब ठीक है। तो आज भी इसको लेकर जाना है, शाम को ले जाना था तो मैं ले गई थी, तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा अब बिल्कुल ठीक है डुगू, अब डुगू को लाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा चलिए टेंशन ही ख़त्म। तो शाम को ले गई थी मैं आज के दिन। और आपको मैं यहाँ बता दूँ कि मैं मौसी के यहाँ क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मौसी का फ़ोन आया था कि आज बेटा आषाढ़ है। तो आषाढ़ में आप लोग मुझे कमेंट करना कि आपके यहाँ क्या क्या होता है। तो हमारे यहाँ अरबी की सब्ज़ी और पूड़ी और आम, खीर, ये सब बनता है। तो मुझे नहीं पता था, वो मेरी मौसी ने ही मुझे बताया और उन्होंने मुझे इनवाइट करा घर पे कि बेटा आप आना। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आती हूँ। तो उनसे मिलना भी था मुझे और मैं उनसे मिल के भी आई और खा पी के भी आई। तो दिखाऊंगी, आप जाऊंगी उनके घर तब आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगी। तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। तो अभी मैं दिखाती हूँ। तो फिर मुझे बताया ये सब बनेगा, तो फिर मैंने कहा थोड़ा मैं भी घर में बना लेती हूँ, शगुन तो कर लूँ कम से कम। तो फटाफट मैंने आलू उबाल दिए और खीर चढ़ा दी। खीर बन रही है एक साइड और एक साइड में आलू, क्योंकि अरबी वाले अभी कोई गली में कोई आया ही नहीं बेचने के लिए। मेरा कोई प्लान ही नहीं था कि मुझे ये सब बनाना है। तो फिर मैंने अरबी की तो नहीं, लेकिन आलू टमाटर की अच्छी सी सब्ज़ी बनाई भंडारे वाली। तो वो बना के और खीर बना के और पूड़ी वगैरह बनाई। और क्या बनाया था मैंने, हाँ यही सब बनाया था, 3 चीज़ें। और फिर एक प्लेट गाय की निकाल के एक थाली, एक प्लेट मतलब, और फिर हमने खा लिया। मैंने नहीं खाया, मेरे हस्बैंड ने खा लिया। थोड़ा मैंने अपने इन लॉज को भिजवा दिया। उसके बाद फिर मैं तैयार होके फिर गई थी मौसी के। तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। टेस्ट मैंने ज़रूर करी थी, खाया तो नहीं लेकिन मैंने टेस्ट करी थी। एक बाइट तो लिया था मैंने। तो ये देखिए जल्दी जल्दी से फटाफट से कर रही हूँ, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा। फिर अभी मेरे को और भी काम करने हैं। तो एक तरफ मशीन लगी है, एक तरफ खाना बन रहा है, एक तरफ सफाई हो रही है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे काम में हाथ के हाथ कर जा रही हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, ये मैक्सी में इतनी गर्मी लगती है, इतनी ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कॉटन की लाऊं और लेके आऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसमें तो बिल्कुल हवा ही नहीं लगती है, बिल्कुल भी। देखने में सुंदर है लेकिन गर्मी इसमें बहुत लगती है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, काम तो करना ही है, गर्मी लगे और चाहे सर्दी लगे। तो मेरी सब्जी रेडी हो गई है। हल्का सा उबाल आ जाएगा, धनिया डाल के गैस में बंद कर दूँगी। उधर मेरी खीर बन रही है और खीर भी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी। आप लोगों के यहाँ क्या क्या होता है, आप भी मुझे ज़रूर बताना कि आपके यहाँ क्या बनता है। क्योंकि आम हाँ आम भी खाए जाते हैं। आम मुझे बता रहे थे मेरे मौसी की आम वगैरह खाए जाते हैं। तो ये देखिए, ये मैं आ गई थी मौसी के घर और ये उनकी बिल्ली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।